बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पांचवी बीवी की वफात हो गई तो मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि सब लोग मुझे ही बुरा भला कहने लगे। मैं परेशान था कि क्या करूं। तब एक बूढ़ी औरत मुझे मिली और मुझे कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मनहूस ना कहें तो मुझसे शादी कर लो, सब तुम पर रश करेंगे। मैं भी मान गया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। लेकिन शादी की रात मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, जब वही बूढ़ी औरत एक बहुत बड़ी। मैं ऑफिस से घर आया, जैसे ही दरवाजा खोला और मैंने घर के अंदर अभी कदम रखा ही था तो मेरे कानों में अम्मी के चीखने की आवाज आई थी, जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अम्मी की आवाज सुनकर मैं बहुत डर गया था। भागता हुआ कमरे में गया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मुझ पर सकता तारी हो गया। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा था। मैं बेबस खड़ा अपनी बीवी के मुर्दा वजूद को ही देखे जा रहा था, जो सारी दुनिया से बेखबर अपनी आंखें बंद किए हुए चुपचाप लेटी हुई थी। और मुझे तो ये बस एक ख्वाब ही लग रहा था, क्योंकि जब मैं सुबह ऑफिस गया तो मेरी बीवी बिल्कुल ठीक थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यूं अचानक इस तरह शाजिया हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। इस तरह से शाजिया की अचानक मौत ने मुझ पर कयामत तोड़ दी थी, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी और दोनों ही एक बहुत अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। शाजिया और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। शुरू शुरू में हमारी अम्मी शादी के खिलाफ थी, फिर आखिरकार मैंने अपनी अम्मी को शादी के लिए रजामंद कर ही लिया था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और मेरी खुशी मेरी माँ के लिए इस सारी दुनिया से कहीं बढ़कर थी। शाजिया बहुत अच्छी लड़की थी। वो मेरे साथ साथ अम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थी। मैं शाजिया से शादी करके बहुत खुश था। मैं अपने इस फैसले पर कभी नहीं पछताया था। शाजिया की मौत ने मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। उसकी मौत के बाद मैं बहुत चुप रहने लगा था। मेरा दिल हर चीज से उठ गया था। अम्मी से मेरी ये हालत देखी न जा रही थी, तो अम्मी ने मुझे दूसरी शादी का कहा, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया और कहा कि ये बात मैं फिर से दोबारा न सुनूं, क्योंकि शाजिया की जगह कोई दूसरी औरत कभी भी नहीं ले सकती थी। शाजिया ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। अब शाजिया के बगैर मुझे जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। अम्मी मुझे हर रोज समझाती, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रो रो कर कहने लगी कि तुम ही तो मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। खुदा के लिए दूसरी शादी कर लो। अम्मी को रोता हुआ देखकर मैं मना न कर सका और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी शादी अम्मी की पसंद से हुई थी। मेरी दूसरी बीवी राबिया बहुत अच्छी थी। वो मेरा और अम्मी का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मैं हमेशा उससे खिंचा खिंचा सा रहता था, क्योंकि मेरे दिल में अब भी शाजिया ही रहती थी। इसलिए मैं राबिया को वो मकाम न दे पाया जिसकी वो मुस्तहिक थी। एक दिन राबिया ने कपड़े धोए और छत पर कपड़े फैलाने गई। जैसे ही वो नीचे आने लगी तो उसका पाँव मुड़ गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे अचानक चीख की आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं और अम्मी बाहर सहन की तरफ भागे। जैसे ही मैंने सहन में कदम रखा तो मेरी नज़र राबिया पर पड़ी, जो खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे देखते ही मेरे औसान खता हो गए। मैं जल्दी से राबिया की तरफ भागा। मैंने उसके मासूम से चेहरे को थपथपाया। मैंने जोर जोर से चीखते हुए कहा, राबिया उठो, राबिया उठो। लेकिन वो तो बेसुध पड़ी हुई थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई और राबिया को अस्पताल ले गया। राबिया की जिंदगी के लिए मैंने बहुत सी दुआएं मांगी थी, क्योंकि मैं फिर से उस तकलीफ में मुब्तला नहीं होना चाहता था जिस तकलीफ से मैं पहले ही गुजर चुका हूँ। मैंने पहली बार भी खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था। मैंने दिल में सोचा कि अगर इस बार राबिया को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। खौफ के मारे बस कांपता ही जा रहा था। आंसू मेरी आंखों से मुसलसल रवा थे। मैं गिड़गिड़ाकर खुदा से बस राबिया की जिंदगी की दुआएं किए जा रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जब डॉक्टर ने मुझसे आकर कहा कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ही बार बार इस तकलीफ से क्यों गुजरना पड़ रहा है। आखिर ये हादसा मेरे साथ ही क्यों पेश आ रहा है। इन दोनों हादसों ने मिलकर मुझे अंदर से तोड़ दिया था। इन हादसों की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया था, अक्सर बीमार रहने लगा था। अब तो लोग भी मुझे लेकर तरह तरह की बातें करने लग गए थे कि मैं मनहूस हूँ, मैंने अपनी दोनों बीवियों को खा लिया है। इन सब लोगों की बातों की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लग गया। मुझे सब लोगों पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं था। फिर मैंने उन सब का मुंह बंद करवाने के लिए तीसरी शादी का फैसला किया और सोचा
कि अब मैं इन सबको बस कर दिखाऊंगा। इसीलिए तीसरी शादी से पहले मैं और अम्मी बाबा जी के पास गए और हिसाब करवाया था। बाबा जी ने हिसाब करके बताया कि मेरा सितारा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हादसात मेरे साथ पेश आए थे उन हादसात का खौफ कम करने के लिए उन्होंने मुझे हिफाजत के लिए कुछ तावीज़ भी कर दिए और फिर मैंने तीसरी शादी कर ली। इकरा से तीसरी शादी करके मैं बहुत खुश था। हम अपनी बहुत खुशहाल और मुतमईन जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरी और इकरा की शादी को 1 साल गुजर चुका था। सब लोग मेरे माजी को भूल चुके थे। इकरा हामला हो गई थी। हम सब बहुत खुश थे और नन्हे मेहमान की आमद का इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रहे थे। ये 9 माह कैसे गुजरे हमें पता ही नहीं चला। आखिरकार इकरा की डिलीवरी का वक्त आ गया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अचानक डॉक्टर ने मुझसे आकर कहा कि आप दुआ करें, आपकी बीवी की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। डॉक्टर की बात सुनकर एक अनजान खौफ ने मुझे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था। अम्मी ने और मैंने इकरा और बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत दुआएं की, लेकिन वही हुआ जो खुदा को मंजूर था। आखिरकार ज़िंदगी और मौत से लड़ते लड़ते इकरा और मेरा बच्चा दोनों ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे और अपने खालिक की हकीकी सजा मिले। उनकी मौत ने तो मेरी कमर तोड़ दी थी। एक बार फिर से मुझे उसी अजियत और तकलीफ से गुजरना पड़ा था जिससे मैं पहले भी गुजर चुका था। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने फिर से बातें करना शुरू कर दी थी और मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया था। इस बार मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। अब मैं सारा दिन घर में ही बैठा रहता था। ना तो मैं खुद कहीं जाता और ना ही दोस्तों को अपने घर आने देता था। फिर एक दिन मैं और अम्मी फिर से बाबा जी के पास गए और दम करवाया। मैंने फिर से अपना हिसाब करवाया तो बाबा जी ने फिर वही कहा कि मेरा सितारा तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि मेरी किस्मत का सितारा तो उरूज पर है। मैंने एक बार फिर से लोगों की बातों से बचने के लिए चौथी शादी के बारे में सोचा और खुद से कहा कि अब की बार तो मैं इन सब लोगों को अपना घर बसा कर ही दिखाऊंगा। मैंने चौथी शादी कर ली, लेकिन अब की बार तो शादी की पहली रात ही मेरी बीवी मर गई थी। अब मैं बहुत उदास रहने लग गया था। एक दिन मुझे एक बूढ़ी औरत मिली और उसने मुझसे कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें मनहूस ना कहें तो मुझसे शादी कर लो। सब तुम पर रश्क करेंगे, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने लोगों की बातों से बचने के लिए उस बूढ़ी औरत से शादी कर ली थी। शादी की पहली ही रात उस बूढ़ी औरत ने अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा मेरे सामने किया और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे पूछने लगी कि तुमने पहचाना मुझे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए हैरानगी से कहा, नहीं पहचाना। उसने दोबारा से अपना चेहरा मेरे सामने किया, फिर कहा, एक बार फिर से देखो। इस बार मैंने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो एक लड़की की शक्ल मेरे जहन में घूम गई थी। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज जाते हुए मुझे रास्ते में सड़क के किनारे बनी हुई झुग्गियों के पास से गुजरना पड़ता था। वहां पर एक झुग्गी के सामने हमेशा एक लड़की खड़ी मुझे टिकटिकी बांधे देखती रहती थी। मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करके चुपचाप चला जाता था, क्योंकि मैं उन दिनों शाजिया से बहुत मोहब्बत करता था। हम दोनों शादी करने वाले थे। मुझे शाजिया के अलावा कुछ और तो दिखाई भी नहीं देता था। मेरे सर पर तो बस शाजिया की मोहब्बत ही सवार थी। एक दिन मैं खुशी खुशी कॉलेज जा रहा था, शाजिया को ये बताने कि अम्मी हमारी शादी के लिए रजामंद हो गई हैं और अब हम लोग जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लाने वाले हैं। जब मैं सड़क पर बनी हुई झुग्गियों के पास से गुजरा तो उस लड़की ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं रुक गया था। मैं जैसे ही रुका तो उस लड़की ने मेरे पास आकर इजहार मोहब्बत किया। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें देखने के लिए घंटों यहाँ पर खड़ी तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि कब तुम यहाँ से गुजरोगे और कब मुझे तुम्हारा दीदार नसीब होगा। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे उसकी बातें सुनकर उस पर बड़ा गुस्सा आया था और मैंने उसे खरी खरी सुना दी थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं तुम जैसी लड़की को अपनाऊंगा? झुग्गियों में रहने वाली एक आम सी शक्ल की लड़की से मैं शादी करके अपना घर बसाऊंगा? मैंने उसे गुस्से में कहा कि अब तुम ही बताओ कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होते हुए भी झुग्गी वालों से अपना रिश्ता बनाऊंगा कभी? शक्ल देखी है तुमने अपनी। बस मेरे मुंह में जो आता गया मैं उसे सुनाता गया और फिर वहां से चला गया। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा मूड काफी खराब था। शाजिया ने मुझसे कहा कि सुबह सुबह तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हुए? वो मेरा मजाक बनाते हुए बोली, क्या अपनी अम्मी से बेइज्जत होकर आए हो? तो मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने शाजिया को सारी बात बताई तो शाजिया मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लग गई थी और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, वाह, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, तुम पर तो 2 लड़कियां फिदा है। शाजिया ने कहा,
वैसे यार तुम्हारी जोड़ी झुग्गी वाली लड़की के साथ ज्यादा अच्छी बनेगी। ऐसा करो कि तुम उससे शादी कर लो। ये कहकर शाजिया ने एक जोरदार कहकहा लगाया था। मुझे अब शाजिया पर भी बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने सख्ती के साथ शाजिया को कहा कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, और फिर मैं शाजिया को तंग करने लग गया था कि वैसे झुग्गी वाली लड़की तुमसे ज्यादा प्यारी है, मैं किसी दिन मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। और फिर अगले ही दिन मैं शाजिया को झुग्गी वाली लड़की के पास ले गया था। मैंने और शाजिया ने मिलकर उस लड़की की अच्छी खासी क्लास ली थी, खूब जी भर कर जलील किया था। शाजिया ने उस लड़की को सख्ती से कहा था कि ये मेरा मंगेतर है, इससे दूर रहो, अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। शाजिया की बातें सुनकर वो लड़की रोती हुई अपनी झुग्गी में चली गई। हम दोनों भी फिर वहां से चले गए। फिर कुछ अरसे बाद मेरी और शाजिया की शादी हो गई थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में देखते हुए मेरा एक धुंधला समाजी एकदम शफाफ आईने की तरह मेरे जहन में उभरा हुआ था। ये तो वही लड़की थी जो घंटों झुग्गी के पास खड़े मुझे आते जाते देखा करती थी, लेकिन इसकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था। मैंने इससे फौरन पूछा कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? तुम तो मुझसे भी कई साल छोटी हो, और अब तुम्हारा ये हाल कि तुम मुझसे उम्र में 80 साल बड़ी लगती हो। उसने मेरी बात सुनकर एक दर्द भरा कहकहा लगाया था और मुझसे कहा, तुमने सुना नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जवानी और हुस्न दोनों को ही खो दिया है। लेकिन देख लो, मैंने तुम्हें पा लिया है जिंदगी भर के लिए। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। अब हमारे दरमियान कोई शाजिया नहीं और ना ही कोई तीसरा शख्स, क्योंकि मैं कभी किसी तीसरे शख्स को हमारे दरमियान आने ही नहीं दूंगी। जब भी हमारे दरमियान कोई तीसरा शख्स आएगा तो मैं उसे तबाह बर्बाद कर दूंगी। फिर उसने मुझसे कहा कि जब मुझे पता चला कि तुमने और शाजिया ने शादी कर ली है और तुम लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हो, तो मुझ पर कयामत गुजर गई थी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे थे और बस मेरा ही तुम पर हक था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह किसी और लड़की ने ले ली है। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे और अपने दरमियान आने वाली हर रुकावट को दूर कर दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही भारी कीमत अदा करनी क्यों ना पड़े। मैंने एक आमिल बाबा जी से राब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे काला जादू सिखा दें। लेकिन बाबा जी ने मुझसे कहा कि मैं जब भी किसी पर काला जादू करूंगी तो उस काले जादू के वाज़े असरात मेरे चेहरे और मेरी शख्सियत पर पड़ेंगे, जिसकी वजह से कम उम्र होने के बावजूद भी 80 साल की बूढ़ी औरत लगूंगी। लेकिन इन सब खदशात के बावजूद भी मैंने काला जादू सीखा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पाना था। शाजिया से अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना था। सो मैंने शाजिया पर काला जादू करना शुरू कर दिया और उसे अपने रास्ते से हटा दिया। जब उसकी मौत का मुझे पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई थी और बहुत ज्यादा सुकून मिला था, क्योंकि अब मेरा बदला पूरा हो गया था। वो हमारे दरमियान से निकल चुकी थी। अब मुझे तुम्हें पाने से कोई भी नहीं रोक सकता था। तब मुझे लगा था कि अब हमारे दरमियान न कोई तीसरा शख्स है और न ही कभी कोई आ सकेगा। लेकिन जब मैंने तुम्हें शाजिया के लिए इस तरह से बच्चों की तरह रोते हुए और पागलों की तरह तड़पते हुए देखा तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि तुम किसी और के लिए इस तरह से तड़पो। मैं तुम्हारे संभलने का इंतजार कर रही थी कि तुम थोड़े संभलो और शाजिया को भूल जाओ तो मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दूं। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे मामू की बेटी का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ा था। जब हम लोग वापस आए तो मुझ पर यह खबर कयामत की तरह गुजरी थी कि तुमने दूसरी शादी कर ली है, और अब ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूं, क्योंकि तुमने मुझे एक बार फिर से छोड़कर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब तुम्हारी दूसरी बीवी को भी रास्ते से हटा दूंगी। मैंने तुम्हारी दूसरी बीवी पर भी काला जादू करना शुरू कर दिया और उसे भी रास्ते से हटा दिया। उसके भी बहुत वाज़े असरात मेरे चेहरे और मेरी शख्सियत पर नमूदार हुए थे। मैं तो बस तुम्हें हर हाल में पाना चाहती थी। क्या सही और क्या गलत है, मैं ये सब कुछ भूल बैठी थी। मुझे तो एक बस सिर्फ तुम ही याद थे। तुम्हारे अलावा तो मुझे किसी भी चीज की खबर नहीं थी। तुम्हें पाने के लिए मैं हर तरह की आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार थी, और एक तुम थे जो मुझे भूल ही बैठे थे। अब तो मुझे तुमसे मोहब्बत के साथ साथ जिद भी हो गई थी कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं हर हाल में तुम्हें ही पाकर रहूंगी। और फिर जब तुम्हारी दूसरी बीवी भी हमारे रास्ते से निकल गई थी तो मैंने कुछ सुकून का सांस लिया था और सोचा था कि चलो अच्छा हुआ, एक और कांटा हमारे दरमियान से निकल गया है। लेकिन तुम तो बहुत ही जालिम निकले। तुमने एक बार फिर से मुझे छोड़कर तीसरी शादी कर ली थी। तुमने तो एक बार फिर से मुझ पर दर्द का पहाड़ तोड़ दिया था। जब मुझे तुम्हारी तीसरी शादी का पता चला था तो मैं टूट गई थी। मैं बहुत रोई थी, बहुत ज्यादा।
लेकिन मैं हार मानने वालों में से हरगिज नहीं थी, क्योंकि मुझे खुद पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन था कि एक न एक दिन तुम जरूर मेरे हो जाओगे और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। सो कुछ वक्त के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बेखबर नहीं थी। मुझे तुम्हारी पूरी पूरी खबर थी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। तुम मेरी तरफ से बेखबर अपनी जिंदगी में मगन थे और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में इस तरह से खुशबाश बसता हुआ देखकर पल पल मर रही थी। फिर मुझे पता चला कि तुम बाप बनने वाले हो और मैं तुम्हें बाप बनता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। सो मैंने फिर से तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे पर काला जादू करना शुरू कर दिया था, ताकि मैं उन लोगों को भी हमारे रास्ते से निकाल दूं। मैंने सोच लिया था कि हमारे दरमियान जो जो इंसान आएगा वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा। सो मैंने जादू करके तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी को भी हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से निकाल दिया था। फिर मैंने सोचा कि तुम चाहे जितनी मर्जी शादियां कर लो, मैं उन सबको हमारे रास्ते से निकाल दूंगी और तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचेगा। मुझे पता चल गया था कि लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करने लग गए हैं कि तुम मनहूस हो और तुमसे जो भी लड़की शादी करती है वो कुछ ही दिनों में मर जाती है। तुम इस बात से डिप्रेशन में भी चले गए थे और तुम हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि लोग तुम्हें मनहूस न कहें। फिर तुमने उन तमाम इल्जामात से बचने के लिए चौथी शादी भी कर ली थी, लेकिन तुम देख लो फिर उसके साथ क्या हुआ था। वो तो अपनी शादी की पहली रात ही अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। वो तो तुमने देख ही लिया कि मैं हमारे दरमियान आने वाले हर इंसान का क्या अंजाम करती हूँ। हालांकि उन सबका तो इसमें कोई कसूर नहीं था सिवाय शाजिया के, क्योंकि तुमने शाजिया की वजह से ही मुझे बहुत बेइज्जत किया था। तुम शाजिया से मोहब्बत करते थे, हालांकि तुम्हें तो शाजिया के बजाय सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करना चाहिए था। शाजिया के अलावा बाकी उन सब ने तो बस अपने घर वालों के कहने पर ही तुमसे शादी की होगी, लेकिन तुमसे शादी की उन सब ने एक कीमत अदा की है और उन सब के साथ साथ मैंने भी एक बहुत भारी कीमत अदा की है। उन सब ने अपनी अपनी जान से हाथ धो लिए थे और मैंने अपनी जवानी और अपने हुस्न दोनों से ही। लेकिन देख लो, मेरी मोहब्बत और लगन सच्ची थी, सो मैंने तुम्हें पा ही लिया हमेशा हमेशा के लिए। और अब हमारे दरमियान कोई और तीसरा शख्स मौजूद नहीं है। अब बस सिर्फ तुम हो और मैं हूं। अब ना तो कोई और हमारे दरमियान आएगा और ना ही मैं कभी किसी को आने दूंगी। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर मैं चकरा कर रह गया था। मैंने इंतहाई गुस्से में उससे कहा कि आखिर तुम किस तरह की औरत हो, तुम्हें जरा डर नहीं लगा इतनी जिंदगियों को मारते हुए? आखिर तुम खुदा के सामने किस मुंह के साथ जाओगी? कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? तो उस बूढ़ी औरत ने इंतहाई सफाकी के साथ कहा, जिस तरह तुम अपनी मोहब्बत के लिए खुदगर्ज हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह मैं भी अपनी मोहब्बत के लिए खुदगर्ज हो गई थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि अब तुम खुद ही बताओ, तुम एक अच्छे घराने में पैदा हुए हो तो इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? अगर मैं झुग्गियों में पैदा हुई थी तो इस सब में भला मेरा क्या कसूर था? जो कुछ मैंने किया इस सब में तुम भी मेरे बराबर के कसूरवार हो, क्योंकि तुम मेरी बेइज्जती करने के बजाय मुझे प्यार के साथ भी तो समझा सकते थे और फिर शायद मैं तुम्हारी बात समझ जाती और पीछे हट जाती। लेकिन तुमने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मेरा ताल्लुक झुग्गियों से है। मैंने भी जिद बांध ली थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम ही से करूंगी। सो देख लो, मैंने अपना कहा पूरा कर दिया और तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम भी मुझसे शादी करने के लिए रजामंद हो गए। रिमशा की बातें सुनकर मैं बहुत उदास हो गया था। उसने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर मैं उसे प्यार से समझा देता तो वो इस हद तक न जाती और शायद कई जिंदगियां बच जाती। रिमशा की बातें सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उसे फौरन तलाक दे दूं और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूं, फिर कभी उसकी शक्ल तक न देखूं। लेकिन मैं ऐसा न कर सका, क्योंकि मुझे मेरे किए की सजा रिमशा की सूरत में मिल गई थी और अब मुझे यह सजा जिंदगी भर काटनी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।